हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं और मैं शाम को 6 बजे अभी, मतलब पूरे दिन मेरा कुछ खास नहीं था, इस वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। और दूसरा, मुझे टाइम भी नहीं मिला था क्योंकि आज फ्राइडे था और सुबह उठते ही मैंने व्लॉग अपलोड किया और व्लॉग अपलोड करने के बाद पापा को मैं पहले डिस्पेंसरी लेकर गया था। फिर आते ही मैं घर भी नहीं रुका ढंग से, फिर मैं नमाज पढ़ने चले गया, वहां साथ ही पढ़ाने बैठ गया। तो मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं लग पाया था, इस वजह से मैंने सोचा था कि रात को ही मिलते हैं, लेकिन अभी शाम को 6 बजे बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं और मेरी कोई खास है जिनकी वजह से मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। दिल्ली में ही हॉस्पिटल है, उसमें जाना पड़ेगा। इस वजह से मैं वहां जा रहा हूँ और अभी वहां के लिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा सामान रख के लेके जाऊंगा वहां पर। तो इसलिए अब डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा आपको कि हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं उनसे, उनके पास, क्योंकि हमें वहां जाना है, अनिवार्य है हमारे लिए वहां जाना। इसलिए तो जब तक मैं थोड़े से मुझे कपड़े चेंज करने हैं वो चेंज कर लेता हूँ और कुछ सामान रखना है तो वो सामान रख लेता हूँ वहां जाने के लिए। और बाइक पे सफर करेंगे तो इस वजह से ही मैं थोड़ा सा रेडी हो जाता हूँ। लंबा सफर है थोड़ा दिल्ली तक का और ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा लंबा है, बाकी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो मिलते हैं हॉस्पिटल के अंदर इंशाल्लाह। पता है भाई, तुझे पता है मैं मंगल तक जा रहा हूँ, तू बोल रहा है फालतू। ताला भैया कह रहे, मैंने बोला किसी से बोलने के लिए 1 से 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। अगली बात समझ में ले जरा। मैं फिर जाऊंगा। अरे जूते कौन से डालो बताओ? दूसरे जूते पहनने के लिए तो लाए हुए डेली में, पहनो ना जब लाए हूँ तो। हीरो बनना यार, हीरो बनने वाली क्या बात है इसमें? मैंने 1 मिनट भी लगाया, भाभी ने जब से बर्फा पहनना स्टार्ट करा मैंने ये कपड़े सारे पहन लिए, जूते भी पहन लिए, अब तक ये तैयार भी नहीं हुई। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अब कहीं जा रहे हैं तो मतलब कपड़े तो पहन लूं। आज बर्थडे भाभी तुम्हारा? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ बता रही। अच्छा भाई, हम तो मनाते हैं बर्थडे, हम तो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे वगैरह अपनी। नहीं, बात ये नहीं है कि विश करने का, मैं विश करते ही था किसी को भी। मैंने सबकी को भी नहीं करा, भाभी को भी नहीं करा। आ जाओ, बाइक की चाबी का क्या? ये इतना भारी थोड़ी है, लाऊंगी। बड़ी ही शिद्दत और मुशक्कतों से मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ हॉस्पिटल के अंदर। बाकी इस हॉस्पिटल के बारे में मुझे पता था, फिर भी मैं घूम रहा था कि इसका नाम फेमस है और मैं गूगल के ऊपर, मैप के ऊपर कस्तूरबा नाम है इसका। बाकी यहाँ तो मैं अब आसानी से आ गया क्योंकि लास्ट टाइम मैं किसी स्पेशल वन के साथ यहाँ पे आया था। यहाँ नहीं आया था, बाहर आया था, जामा मस्जिद आया था। जामा मस्जिद क्यों आया था? ऐसा क्या नहीं, यहाँ नहीं, जामा मस्जिद आया था बाहर। जामा मस्जिद साथ में आया था यहाँ पर, तो देखा था मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यही वो हॉस्पिटल है। ये तो डायरेक्ट आया। तो देखो हम सामान कैसे लाए हैं, ये देखो सही है। गट रही है हमारा सामान, ये सारा थैला पेला, हैमलेट बैमलेट सब कुछ। चलो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लेता हूँ पहले। नहीं चलो भाई, पहले इनके लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ, ये खाना वाना खा लेंगे। अब तो मुझे भी भूख लगने, लेकिन मैं अपने लिए भी ले आऊंगा। चलो अब साथ ही खा लेंगे। मैं पहले कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अब जब यहाँ पाए गए हैं तो जामा मस्जिद जाना तो फर्ज है, जामा मस्जिद में भी जाएंगे, है ना? तो अभी जामा मस्जिद पहले खाना वाना खा लें, उसके बाद जामा मस्जिद चलेंगे, एक बार रात का व्यू देखेंगे मार्केट का। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उनके लिए कुछ लेने के लिए, पहले जाकर लेकर आते हैं। यहाँ पर अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, इसलिए मैं बाहर बनाता हूँ। भाई मैंने सोचा था कि यहाँ पे पास में ही कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं दूर जा रहा हूँ। जामा मस्जिद के बिल्कुल पास ही मिलेगा खाने का, वहाँ हॉस्पिटल के पास तो कुछ बढ़िया सा है नहीं। देखो दिखाता हूँ तुम्हें नजारा, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की रौनक और यहाँ का बढ़िया माहौल। देखो यहाँ पे कुछ मिला है खाने का। क्या ये जगह याद है आपको? क्या ये जगह याद है? क्या ये यहाँ पर मैंने बाइक खड़ी की थी?
क्या ये रोटी वाला याद है? चलो पहले कुछ खाने का ले लेता हूँ, फिर बाद में चलते हैं, ठीक है? कहाँ पर है बेटा? कहाँ पर? यहाँ से अंदर। थैंक यू, थैंक यू। देखो इस बच्ची ने मुझे यहाँ का रास्ता बताया। कितना नेक बच्चा है यार। हाथ धोने के लिए भी मुझे 3 मंजिल नीचे उतर के आना पड़ा। वॉशरूम के अंदर का भी दिखा हुआ है क्या? जाओ 1 मिनट। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे तो टंटे लगे हैं। हम हॉस्पिटल में लोग बाग यहाँ पर दलिया खाते हैं, हम यहाँ मछली खा रहे हैं। पहले खान बाद में बात कर। चलो भाई, तुम्हारा भाई, मैं वहाँ बाइक बाहर खड़ी कर रखी थी, अंदर खड़ी करी ताकि मुझे बाइक का डर खत्म हो जाए। अंदर खड़ी करते ही मैंने उसे गार्ड को पैसे दिए, पैसे देते ऊपर गया, वहां पे जाके पता चला कि अब जाने का टाइम हो गया। 2 मिनट के मैंने इतने पैसे दे दिए, 50 रुपए। चलो खैर, चलता है तुम्हारा भाई। मेहमान यहाँ पे मैं आया हूँ और खाना भी उल्टा मुझसे मांग रहा है। अबे तूने बुलाया क्यों है मुझे ये बता। यहाँ पे तूने मुझे ऐसे खाली बिठाने को बुलाया है क्या? रेड बुल निकाल पाया था अंदर। ले देख क्या कर रहा है। तो खिला के जाऊं मैं, खिला के जाऊं तुझे मैं? कोल्ड ड्रिंक खिला के जाऊं मैं। इसे उल्टा खिला के जाओ यहाँ से। मतलब मुझे ही बुला के, अब मुझे बुला के उल्टा मुझसे ही कह रहा है कि कुछ खिला दे। इससे गरीब कोई देखा है? देखो एक बार दोबारा से देखो, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो दोस्तों तुम्हारा भाई घर आ गया है और अभी मैं घर आके बैठा हूँ अभी यहाँ पर। और अभी मैंने रास्ते में आते वक्त सरपंच पे एक बार एक चाय मार ली थी और अब मैं यहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ। मेरा हाथ एकदम ज्यादा सुन थे, लेकिन चाय पीने के बाद से मेरा हाथ सुन नहीं है अब। लेकिन मैं आ गया हूँ और अब वक्त हो रहा है थोड़ा ज्यादा, तो मुझे लगता है कि अब हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि वक्त सोने का ही हो रहा है इसीलिए। और मेरे भाइयों, आप मेरा स्टेटस देखते हो, आप मेरे भाई हो, मैं आपको ऑनलाइन गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है इसलिए। बाकी आप लोग भाई हो, और भाई क्यों हो? क्योंकि भाई को भी कुछ समझाना पड़ेगा क्या। मतलब तुम लोग मुझे जलील करने के लिए पहले फ़ोन करते हो और फिर फ़ोन करके बोलते हो कि तू थोड़ा सा जो भी बोलते हो, और जब तुम्हें पता है मेरी आदत का तो बोलना ज़रूरी है। बस हंस लिया करो या मन मन में वहीं गाली दे लिया करो। अब तुम मुझे बाकायदा फ़ोन करते हो, फ़ोन करके पहले मेरे से पूछते हो कि क्या गाली दे दूँ। मैं कहता हूँ हाँ दे दो, तब तुम गाली बक देते हो। मैं भैया मैं जो कह रहा हूँ ठीक है। तुम्हें लगता है कि मैं फेमस होने से पहले ट्रोल हो जाऊंगा? ट्रोल होके ही सही फेमस तो हो जाऊंगा, क्या मसला बनता है? तुम लोग फ़ोन करते हो। मैं बाइक चला रहा था हाईवे पे साइड में लगाई, मैंने गलत टर्न ले लिया था मैंने तेरी कॉल की वजह से ही। मैं अब भी तुझे गाली नहीं बक सकता, फैमिली देखती है अब भी। थोड़ा समझो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखा करो। हम जब मिला करें झपक लिया करो गाली। क्या फोन करके स्पेशली मुझे गाड़ी रुकवा कर तुम गाली बक रहे हो? मतलब गाली नहीं बक रहे, पूछ तो रहे हो गाली बकने के लिए कि भाई गाली बक दूं क्या, आप ये हो या ये हो? तो भाई खैर ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम झेल लेंगे, देख लेंगे। कि अगर हमें किसी भी चीज़ की खुशी है तो उसकी वजह मेरा अल्लाह है, और हम किसी भी वजह से किसी भी तरीके की परेशानी में है या फिर दुखी है तो उसकी वजह हम खुद हैं। मतलब अच्छाइयों का सिला सिर्फ हमारा परवरदिगार है और बुराइयों का सिला हम खुद। हम मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, या किसी भी तरीके की बुराई में हैं तो उसकी वजह हम सिर्फ खुद हैं, जो हमने क्रिएट की हैं, अल्लाह ने नहीं। और अल्लाह ने तो सिर्फ हमें खुशियाँ दी हैं और हमारी परेशानियों का सिला हम खुद हैं। तो अगर आई एम सैड तो कोई भी अब कमेंट ना करना किसी भी तरीके का, ठीक है ना? यूट्यूब पे कर देना, थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। बाकी पर्सनली मत करना फोन करके,
ठीक है ना। और तुम खास करके समझ रहे हो मैं किस किस को बोल रहा हूँ। नहीं मान रहे तुम सारों का टाइम खराब ला दो मैं, नहीं समझ में। मुझे पर्सनली फोन मत करा करो तुम इस मसले पे। आ गई। हाँ तुझे कह रहा हूँ बुरा मानना अब नहीं। हाँ ठीक है। ठीक। हाँ, चलो खैर, मैं चाहता हूँ कि कम शब्दों में मैं आपको अपनी ज़्यादा बातें समझा सकूं, और आप समझा करो, क्योंकि मैं समझदार हूँ तो मेरी ऑडियंस भी समझदार होनी चाहिए। बाकी मैं धीमे धीमे अपने प्यार को बटोर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं धीमे धीमे देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और प्यार बढ़ रहा है आप लोगों का। धीमे धीमे लोग बाग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में कि हम मेरी मिलियंस में फैमिली होगी, और उन फैमिली की हेल्प की वजह से मैं जो भी बनूंगा आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से इंशाअल्लाह ताला। मैं ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं बनाना चाहता कि भाई मैं अगर फेमस हो गया या अमीर हो गया तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम से पैदा हैं जिसमें हम गरीब भी सही फिर भी हम गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ गैदर करने के लिए कि भाई हाँ मैं वायरल जा रहा हूँ ये वो नहीं। हालांकि सच्चाई यही है कि जब जब तक मैं दिखावा नहीं करूँगा इस तरीके का, और शायद ही मुझे नहीं लगता कि मैं वायरल होने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको भी दिखावा पसंद है। मुझे लगता है कि अच्छाई एक हाथ से करो दूसरे हाथ से ना दिखे, और यही सच्चाई है, यही हमारे लिए अहकाम है, यही हमें हुक्म मिला हुआ है। और आप लोगों को लगता है कि पहले मैं ओपन करूं और फिर किसी की हेल्प करूं और किसी के साथ किसी को दिखाऊं कि भाई मैं इसके ये दे रहा हूं इसे ये खिला रहा हूं, जब जाके मुझे लाइक्स और फॉलोज और सब्सक्राइबर्स और एंगेजमेंट अच्छी मिलेगी। जो लोग दिखावा करते हैं ना ऑनलाइन सोशली, वो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमसे लेता है, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं। और जब हम दिखाएंगे आप लोग जब भी हमसे एंगेज होंगे। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपको पकाया, और आप यहाँ तक मेरे साथ अगर बने रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसका ज़र देगा मेरे ज़रिए इंशाल्लाह। क्योंकि चलो बाकी सब तो मैं बाद में बताऊंगा जब मैं फेमस हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।